बच्चों इस क्वेश्चन में एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ 1 मीटर है और वो ऑसिलेट कर रहा है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड से। अब उसका क्या हुआ कि सपोर्ट भी ऑसिलेट करने लग गया, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। समझ में आ गया आपको? हाँ, जनरली क्या होता है, सपोर्ट तो रेस्ट पे होता है ना, सपोर्ट थोड़ी मूव करता है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये भी ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहा है। पेंडुलम तो ऑसिलेट कर ही रहा था और साथ में सपोर्ट भी ऑसिलेट करने लग गया। तो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर इस पेंडुलम की क्या चेंज आएगा इस सपोर्ट के ऑसिलेशन करने से ऊपर नीचे, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी किस फार्मूला से दी जाती है, अंडर रूट जी अपॉन एल। इस केस में मैंने जी इफेक्टिव इसलिए लिखा है क्योंकि जी अब चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि खाली जी तो तब होता है जब इस सिर्फ पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा होता है, लेकिन सपोर्ट भी ऑसिलेशन कर रहा है, तो हमें जी इफेक्टिव अब निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। तो लॉग ओमेगा इज इक्वल टू हाफ लॉग जी इफेक्टिव माइनस लॉग एल। अब एल को तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लेंथ तो सेम ही है दोनों केसेस में, सिर्फ जी इफेक्टिव ही बदल रहा है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स हमको मिल जाएगा डी ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू हाफ डी जी इफेक्टिव अपॉन जी एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो अब इसको आप पुट कर दो वैल्यूज। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 आ गई, डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा की। अब इसमें हमको डेल्टा जी इफेक्टिव निकालना है। तो डेल्टा जी इफेक्टिव क्या होता है, डेल्टा जी इफेक्टिव होता है मतलब उसका एक्सेलरेशन बोथ द डायरेक्शन में। जैसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो एक बार वो नीचे की तरफ आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, तो एक बार जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। तो ये एक एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन और ये एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों लेने पड़ेंगे ना। एक्सेलरेशन आपको पता है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो इसमें तो एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा ना, पूरा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा एस का स्क्वायर ए माइनस माइनस ओमेगा एस का स्क्वायर ए, ये आ गया डेल्टा जी इफेक्टिव के वैल्यू। ठीक है, 2 ओमेगा एस का स्क्वायर ए, इसमें पुट कर दो वैल्यूज, तो आपके पास ये जी इफेक्टिव आ गया 2 इंटू 10⁻²। अब जब हम इस इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाता है हाफ 2 इंटू 10⁻² अपॉन 10। तो आंसर आ गया आपका रिलेटिव चेंज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी 10⁻³ इसमें कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों, रेडियन पर सेकेंड यूनिट इन्होंने गलती दे रखी है। डी ऑप्शन करेक्ट।